बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद काशिफ़। काफ़ी लोगों का दिल करता है यार मीठे चावल मतंजन बना के खाएं, लेकिन बनाते हैं तो कड़क हो जाते हैं, नरम हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं, 1 kg की रेसिपी है और आप आसानी से बना सकेंगे, नरम भी, बेहतरीन, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी बेहतर आप अपने घर में बना सकेंगे 1 किलो चावल की रेसिपी। सबसे पहले 1 किलो चावल लेने हैं, सेला चावल लेना है, उसको आपने भिगो देना है। पहले आपने उसको भिगोना है, भिगो के उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए आपने पहले उसको भिगो के रख देना है। सेला चावल लेना और कोई भी चावल आपने नहीं लेना, अच्छे वाला। दूसरी तरफ हमने सामान लिए है, जहां हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप जितना भी चाहें ऐड कर सकते हैं। हमने 200 ग्राम बादाम लिए हैं, 200 ग्राम पिस्ता, 200 ग्राम अखरोट और 200 ग्राम काजू। बादाम हमने उबाल करके छील लिए थे। इसमें 900 ग्राम आपने चीनी डालनी है। अगर मीठा हल्का चाहिए, तेज़ चाहिए तो आप 1 kg भी डाल सकते हैं। जिसमें हमने खोया लिया है आधा किलो, मक्खन लिया है, दूध लिया है, चेरी ली है और रसगुल्ले लिए हैं। यह हमने 2 पतीले ले लेने हैं चूल्हे के ऊपर। एक में हम चाशनी बनाएंगे और दूसरे में हम चावल उबाल करेंगे। जिसमें चाशनी बनाएंगे उसमें कम से कम 300 ग्राम हमने पानी ऐड कर देना है और दोनों चूल्हे हमने ऑन कर दिए हैं। एक तरफ हम जो चावल उबाल करना है, दूसरी तरफ चाशनी बनानी। चाशनी में जो हमने पानी ऐड किया था वो उबलना शुरू हो गया है। इसमें हमने 900 ग्राम हमारे पास जो चीनी थी वो हमने इसमें शामिल कर दी है। शामिल करने के बाद चम्मच इसको अच्छे तरीके से चला लेना है। हल्की आग में हम चाशनी भी बनती रहेगी जब तक हमारा पानी भी उबलने के लिए तैयार हो जाएगा। तो दूसरी तरफ जो पानी चावल के लिए हमने उबाल करना है उसमें 7 से 8 दाने लौंग के और छोटी इलायची ऐड कर देनी है। जो चाशनी बन रही थी हमने उसमें 4 से 5 दाने छोटी इलायची के वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। चाशनी काफ़ी हद तक ये देखें जी पकना शुरू हो गई है। अब इसका हमने चूल्हा हल्का कर दिया क्योंकि काफ़ी टाइम लगेगा चावल उबाल करने में। तो ये देखें जी चीनी जब तक हमने उसको घोल ली है तो चूल्हा हमने स्लो कर दिया है। दूसरी तरफ जो चावल हमने 1 से 1.5 घंटा भिगो के रखे थे उसको अच्छी तरफ से वॉश कर लेना है। पहले भी हमने वॉश करके भिगो के रखे थे, अब दोबारा हमने वॉश करके छाने में डाल दिए हैं। तो ऊपर से मज़ीद हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे तरीके से चावल की सफाई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ जो है पानी उबाल होना शुरू हो गया है। अब इसमें हमने चावल ऐड कर देना। जो 1 किलो चावल है हमारे पास ये हमने ऐड कर देना है। चावल ऐड करने के बाद चम्मच से हिला लेना है, इसको उबाल होने देना है। अल्हम्दुलिल्लाह उबाल होना शुरू हो गया है। इसको हमने 90% पकाना है, 10% हमने इसको छोड़ देना। हम समझो हल्के से हमने सख्त चावल छोड़ देना। दूसरी तरफ ये देखें जी चाशनी बिल्कुल तैयार होने वाली है और ये देखें काफ़ी जब गाढ़ी हो जाए और सही लिक्विड टाइप बन जाए तो आप उस टाइम चाशनी को चूल्हा बंद कर देना है। तो दूसरी तरफ ये देखें जी चावल हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें आपने हाथ से उठा के चावल को तोड़ेंगे तो एक कन्नी जब रह जाए तो आपने चावल उतार लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो गया। चूल्हा अब इसको हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद चावल हमने उतार दिया है छाने में। तो ये देखिए छाने में हमने चावल उतार दिए हैं। 4 से 5 मिनट यहाँ पड़ा रहेगा ताकि इसका जो पानी है अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने चावल ऐड कर देना है। तो ये देखिए जब हमने चावल ऐड कर दिए और यहाँ पे आपने क्या करना है, हल्की हल्की चम्मच आग आपने तेज़ कर देनी है। यहाँ पे आग तेज़ करने के बाद आपने चम्मच हल्का हल्का चलाना है ताकि चावल जो है वो क्योंकि काफ़ी हद तक पक चुका है, 10% कच्चा है। तो आपने यहाँ चावल को हल्का हल्का चम्मच चलाना है ताकि चावल टूटने से बच जाए। ये देखिए जी चावल काफ़ी हद तक पक चुका है, जो पानी था इसका सूख चुका है। अब यहाँ 200 ग्राम आपने 200 ग्राम दूध ऐड करने से चावल एक तो नरम होगा और ज़ायकेदार बेहतरीन खोए जैसे चावल बनेंगे। तो यहाँ हमने क्योंकि घी हमने पहले ऐड नहीं किया था तो यहाँ हमने 1 से 150 ग्राम मक्खन की टिक्कियाँ ब्रिक ब्रिक काट के वो लगा दी हैं क्योंकि हमें घी ज़्यादा नहीं चाहिए। क्योंकि आपको घी चाहिए तो आपने पहले ऐड कर देना। यहाँ हम दम लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे। चूल्हा हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है। ये हमारे पास कलर है, जामुन कलर है। जामुन कलर के बाद हम ये लिया है जी येलो कलर। ये कलर तो हमारे पास ज़्यादा है और दूसरा ग्रीन कलर है। 2 खुशबुएँ हैं, एक जी स्ट्रॉबेरी की है, दूसरी
मैंगो की है। 15 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ हमने हल्का हल्का कलर ऐड करना है। कलर तुम्हारे पास ज़्यादा है लेकिन अपने हिसाब के हम डालेंगे। हल्का सा हमने येलो कलर देना है, बिल्कुल हल्का हल्का डालना है क्योंकि ये बाद में ज़्यादा फैल जाता है, क्योंकि अच्छे वाला कलर होगा तो फैलेगा। और यहाँ हमने जामुन कलर भी ऐड कर दिया हल्का सा। जामुन कलर ऐड करने के बाद हम यहाँ ग्रीन कलर भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए जी हमने ग्रीन कलर भी ऐड कर दिया है। अब तो हमारे पास 2 खुशबू हैं, ठीक है। इसके जो अच्छे वाले फ्लेवर हैं ये हमने ऐड कर देने हैं, कम से कम 10 से 12 ड्रॉप, ठीक है। हल्के हल्के वो हमने शामिल कर दिए हैं। एक मैंगो का है और एक स्ट्रॉबेरी का है। ये शामिल करने के बाद हल्का सा हमें लग रहा है कि ग्रीन कलर जो है अपना येलो कलर हल्का सा कम है और ऐड कर दिया। अब 10 से 15 मिनट के लिए इसको यहाँ मज़ीद दम लगा के उसके बाद हमारा मतंजन रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे, किशमिश थी, किशमिश 100 ग्राम थी, बाकी 200 ग्राम था ड्राई फ्रूट, ये हमने शामिल कर दिया, ऊपर फैला दिया। अब यहाँ पे हमने दम लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ देना, उसके बाद हमारा मतंजन रेडी। तो यह हम दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा मतंजन बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें जी बेहतरीन किस्म का बनना है और एक एक चावल होगा, क्योंकि हमने पहले घी नहीं ऐड किया था, हमें घी नहीं चाहिए था। अगर आप घी ऐड करेंगे तो ऐसे जो हम गिल्टे बन रहे हैं आप बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो हल्का ऊपर से हमने हल्का सा मक्खन डाला था, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन चावल बना है। ये देखें जी, किसी किसी को चाहिए कि बिल्कुल घी हमें नहीं चाहिए, खाली इस तरीके से मतंजन बना के दें घी के बगैर। तो ये देखें जी कितनी बेहतरीन कलर आया, मज़ेदार किस्म का। तो अब यहाँ पे आपको डिश आउट भी करके दिखाएंगे कि किस तरीके से बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ बड़े बर्तन में डाल देंगे इस तरीके से। ये देखें आप इसकी कलर देखते, एक एक चावल आया, बेहतरीन किस्म का मतंजन तैयार हुआ। 1 kg आप घर में आसानी से बना सकते हैं, किसी से बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका खाने का दिल करेगा। तो ये देखें जी, ऊपर से हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं, वो हमने इसके ऊपर टॉपिंग करनी है। तो ये देखें जी, पहले हमने खोया आधा kg खोया है, ये जी। अगर चावल आपके पास बिल्कुल सही फुल गर्म है तो आपके पास खोया जो है आप मोटे मोटे गिल्टे भी डाल सकते हैं, क्योंकि बाद में ये गर्म होने की वजह से जो है ना खुद ब खुद सही हो जाएगा। ये हम कुछ मुरब्बे हैं हमारे पास, ये हमने शामिल कर देना है। उसके बाद हमारे पास चेरी है, चेरी हमने शामिल कर देनी है। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सा मतंजन राइस हमारे पास तैयार हुआ है। उसके बाद हमारे पास हैं रसगुल्ले, छोटे वाले लेने हैं रसगुल्ले। अगर छोटे वाले नहीं है तो बड़े वाले लेके आप उसको 4 पीस में काट सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का मतंजन रेडी हुए। दोस्तों उम्मीद है ये रेसिपी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है 1 kg की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।